बिजली की चमक, ये बादलों का गरजना, ये वर्षा ऋतु का समय भी नहीं। चांद, चंद, बचे हुए शुक्र माधव को धरती में गाड़ाओ, गोले से भी किसी को मत खिलाना। बुध, क्या हुआ बुध? आनंद, हम कुछ देर यहीं रुकेंगे। अनिरुद्ध, तुम बाकी भिक्षुओं को लेकर कुशागार की ओर जाओ, हिरण्य नदी के समीप। हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। आनंद, तुम इस वृक्ष के नीचे मेरा आसन रखो। जी बुध, मैं कुछ समय यहीं विश्राम करूंगा। जी। आइए बुध। आनंद, बहुत प्यास लगी, जल्दी जाकर मेरे लिए चल ले आओ। ऐसा गंदा पानी नहीं दे सकता मैं बुध को। आनंद, जल लाए, मुझे बहुत प्यास लगी। बुध, वहाँ का जल बहुत गंदा है, आपके पीने योग्य नहीं है। कखोता तक रुकिए, वहाँ का जल मीठा और निर्मल है। वहाँ जाते ही मैं आपके जल पीने का और स्नान करने का प्रबंध कर दूंगा। आनंद, इस भिक्षा पात्र में जल लाओ, जल स्वच्छ है, जल्दी जाओ। जी बुध। ये कैसे हो गया? भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। बुध, बुध, मैं पहले गया तो ताल पूरा गंदा था। जब आपने दोबारा भेजा तो भिक्षा पात्र डालते ही पानी शुद्ध हो गया। ये अनोखी बात कैसे हुई? मेरी बात ध्यान से सुनो आनंद। हमारा सांसारिक शिष्य चंद, जिसके घर हमने भोजन किया था, वो मेरा अंतिम भोजन। लोग उस पर लांछन लगाएंगे, कहेंगे वो भोजन अयोग्य था। पर तुम उनसे कहना कि मुझे जीवन में दो ही भोज अविस्मरणीय और रुचिकर लगे। प्रथम भोज जो मैंने परम सत्य पाने से पूर्व ग्रहण किया, और दूसरा जो महापरिनिर्वाण से पहले मैंने ग्रहण किया। चांद को व्यथा नहीं हो, उसे प्रसन्नता हो कि उन दो भोजन में से एक भोजन उसने मेरे लिए परोसा था।
आनंद, हमें हिरण्य नदी के पार जाना है। कुशागार के समीप वहां साल के वन है। साल के वृक्षों पर बहुत सुंदर पुष्प आते हैं, बिल्कुल ज्वाला के समान। लाल रंग के सुनहरे पुष्प। मल्ला राजद्वार के पास हमें जाना है। जल्दी चलो आनंद। जी बुद्ध, हमें देर हो रही है। मुझे बुद्ध से मिलना है। क्या मैं बुद्ध से बात कर सकता हूँ? वो बहुत थके हुए हैं, आप स्वयं उनकी अवस्था देख ही रहे हैं। मेरा बुद्ध से बात करना अति आवश्यक है। किंतु आप उनसे एक बार पूछ के तो देखिए। आपका परिचय? मैं ब्राह्मण सुभद्र हूँ। बुद्ध, इतने सारे स्थानों को छोड़ आपने कुशीनारा का चयन क्यों किया? आनंद, एक सूत्र देना है, एक अंतिम भिक्षु को दीक्षा देनी। आनंद, सुभद्र को मेरे पास आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशाम्बल, संजय वैरति पुत्र, निघंता नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूँ जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना, यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अभी प्रभु? अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे।
जागने की क्षमता बुद्ध है। अपने अंदर बुद्ध को जगाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जागा हुआ मनुष्य जिस पथ पर चलता है वो धर्म है। धम्मम शरणम गच्छामि। अपने संपूर्ण मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना संघ है। संघम शरणम गच्छामि।